भाषाई मर्यादा तो आपके कार्यकर्ताओं को भी बनानी होगी। आप कह रहे हैं कि आपके आधिकारिक हैंडल से नहीं होता है, लेकिन कार्यकर्ता तो बहुत सारे हैं जो इस गंदगी में शामिल हैं। नहीं देखो, अब जो भी इस प्रकार के मैंने कहा कि किसी की बहू बेटी के लिए, किसी के परिवार के लिए और किसी के खासकर महिलाओं के लिए अगर कोई अभद्र टिप्पणी करता है, चाहे वो कोई हो, चाहे मेरे दल का हो या अन्य किसी दल का हो, तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए मैं सहमत हूं। लेकिन जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के एक मतलब जो मीडिया सेल के द्वारा, जो उनका अधिकृत मीडिया सेल है, उसके द्वारा जो ये सब हो रहा है, तो इसको लेकर क्या कहा जाएगा? समाजवादी पार्टी से तो उम्मीद नहीं है, लेकिन कम से कम मीडिया को देखना चाहिए, आम जनता को देखना चाहिए और सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं, वो देखिए, जो देखेंगे वो ठीक है, लेकिन आप चूंकि सांसद भी हैं, इसलिए मेरा यह प्रश्न आपसे है कि नियम कायदे कुछ तो तय होने चाहिए कि कोई किसी को गाली दे के निकल जाएगा, वो फिर पुलिस के पीछे पीछे भागे, एफआईआर करे। पुलिस कितनी एफआईआर को डील करेगी? नहीं, मैं तो खुद इस बात को कह रहा हूं ना कि जो भी इस तरीके की हरकत करता है, चाहे वो कोई भी, वो भाजपा का कार्यकर्ता हो, सपा का कार्यकर्ता हो, अन्य किसी उसका कार्यकर्ता हो, मैंने किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाता है, महिलाओं के साथ अभद्रता की बात करता है, किसी के परिवार के प्रति, बहू बेटियों के प्रति यदि इस प्रकार की बात करता है, तो जरूर उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सुब्रत पाठक साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। हमारे साथ इस वक्त डॉली जी हैं। डॉली जी, ये जो संस्कृति है एक तरह से सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स वाली, इसको अगर पार्टियां आधिकारिक रूप से बढ़ावा देंगी तो फिर उन्हें रोकेगा कौन, जो दिन भर केवल इसी बात की कमाई खाते हैं कि उन्हें गालियां देनी है? देखिए, गाली देना और अभद्र भाषा इस्तेमाल करना, वो चाहे किसी भी पार्टी का कोई भी नेता कार्यकर्ता करता हो, वो एक सभ्य समाज में एक अच्छा उसका एग्जाम्पल नहीं जाता। और हम सभी लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं और पार्टियां संदेश देती हैं कि सभ्य समाज में किस तरीके से बर्ताव होना चाहिए, एक दूसरे के साथ व्यवहार होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी पे इस तरीके की टिप्पणी कर रही है। डिंपल यादव जी चिन्हित चेहरा है और उन पर इस तरीके की टिप्पणी करना वो शोभा नहीं देता। और उनकी बच्चियों को उल्टा पुल्टा बोलना, सोचिए, छोटी सी बच्ची जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, उनको उल्टा पुल्टा बोलना, ये कोई शोभा नहीं देता। वो चाहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने किसी के साथ कुछ गलत जो बोला है वो बोलना, वो भी सही नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात और बता देना चाहूंगी, जब देश के प्रधानमंत्री, सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति ऐसे लोगों के ट्विटर अकाउंट्स को फॉलो करते हैं, वो गालियां और वो शब्द जिनको हम ना बोल सकते हैं ना जिनके बारे में सोच सकते हैं, तो देश में क्या एग्जाम्पल जाएगा? हम क्या उदाहरण और क्या नजीर पेश कर रहे हैं देश में, जब देश के प्रधानमंत्री ऐसे ट्विटर हैंडल्स को फॉलो करते हैं जिनमें बहुत सारी महिला पत्रकारों को गालियां होती हैं, बहुत सारे लोगों को गालियां होती हैं। तो ट्विटर पे अकाउंट्स को फॉलो करने की बात कर रही है, लेकिन यहां तो आधिकारिक मीडिया सेल है, वेरीफाइड पार्टी का चुनाव चिन्ह लगा हुआ है सामने। आप एक बात बताइए, क्या महिला पत्रकार को गंदी और भद्दी गाली देने वाले को प्रधानमंत्री को फॉलो करना चाहिए? नहीं, महिला पुरुष का इसमें सवाल क्या है? नहीं, महिला को गाली दे, पुरुष को गाली देना है, और गाली जो भी दे उसका कौन समर्थन करता है? मैं आपको दिखाऊंगी, ये आप देखिएगा। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, ये बीजेपी का आधिकारिक गुजरात का ट्विटर हैंडल है। क्या ये बताइए डॉली जी, ये चल रहा है कि आप समाजवादी पार्टी को हल्का सा डिफेंड कर लें, वो आपको डिफेंड कर लें, भारत जोड़ो यात्रा में समर्थन की चिट्ठी आ जाए? आपको ये दिख रहा है कि कौन किसको फॉलो कर रहा है, लेकिन आपको ये नहीं दिख रहा है कि एक पार्टी की जो मीडिया सेल है, आधिकारिक चुनाव चिन्ह लगाकर जो एक तरह से पेज चल रहा है, हैंडल चल रहा है, वो क्या कर रहा है? पहली लाइन में ये कहा कि चाहे कोई भी पार्टी है, चाहे कोई भी व्यक्ति है, इस तरीके की टिप्पणी, इस तरीके की भाषा, अमर्यादित भाषा, वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है और ना ही किसी को करनी चाहिए। और अगर कोई करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो पहली लाइन बिल्कुल स्वाभाविक रूप से, बिल्कुल ठीक है, करनी चाहिए देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को। डॉक्टर अजय आलोक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और इस वक्त उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब भी इस वक्त हमारे साथ हैं। विक्रम जी, पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं और मुझे आप सरल शब्दों में यह बताइए कि ऐसे लोगों का इलाज क्या है? क्या कोई तरीका है ठोस जो ऐसे लोगों का इलाज कर सके, जो महिलाओं के वस्त्रों के अंदर झांकना ही अपनी कला समझते हैं? अत्यंत आपत्तिजनक
मैं समझता हूं कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। महिला कोई भी है, पूजनीय है। हमारे समाज में यत्र नार्यस्तो पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। महिला कोई भी हो, मैं सबसे पहले यह स्पष्ट कर देना चाहूंगा, सभी पूजनीय है और सभी से हम लोगों को सर झुका के उनके सामने पेश होना चाहिए। और अगर किसी ने ऐसी आपत्तिजनक बात की है, मुझे नहीं मालूम किसने की है, अगर किसी ने भी की है, मेरा परामर्श होगा पुलिस को FIR कायम करके कार्रवाई करें, क्योंकि अगर वो राजनीतिक व्यक्ति हैं तो और उनको ज्यादा नसीहत मिलनी चाहिए कि इस प्रकार की अपरिमार्जित, अभद्र, असंयमित बातें करना शोभा नहीं देता, वो भी सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे जैसे ट्विटर आदि है। और अगर उन्होंने किया है, मेरी संस्तुति ये होगी FIR करके, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो भी हो सीरियल ऑफेंडर है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। और धर्मवीर चौधरी साहब, एक मसला बहुत पहले ऐसा सामने आया था जब बीएसपी अध्यक्ष पर टिप्पणी हो गई थी, बीएसपी की प्रमुख पर टिप्पणी हो गई थी, और मुझे याद है कि उसके बाद कितना बवाल हुआ। मेरा सवाल यह है कि क्या इस तरह की भाषा को पार्टियों के अध्यक्ष जस्टिफाई करेंगे, यह कहते हुए कि दूसरे लोग उकसाते हैं? नहीं, राम मोहन जी, बिल्कुल नहीं ऐसा होना चाहिए। और ये जो बीजेपी और समाजवादी पार्टी का जो चाल चरित्र चेहरा है, ये बहुत दागदार है इन मामलों में। आज अखिलेश यादव जी वहां पहुंचे हैं जेल में मिलने के लिए, पुलिस मुख्यालय पहुंचे हैं, तो ये बेहद शर्मनाक है। आपको मैं याद दिला दूं कि हमारी जब बसपा की सरकार चल रही थी तो एक वर्तमान के सांसद ने कोई छोटी सी गलती कर दी थी किसी प्रकरण में। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उस सांसद को अपने सरकारी निवास पर बुलाकर जेल भिजवाने का काम किया था। और अगर समाजवादी पार्टी की हम बात करते हैं तो इनके मन में इस तरीके की ये इस तरीके की ट्रेनिंग देते हैं अपने मीडिया सेल को, अपने लोगों को, कि वो ईर्ष्या और द्वेष की भावना जो है वो अपने हाथों से, ये तो कट्टाधारी तमंचाधारी पार्टी कहलाती है। जब इनकी ईर्ष्या की पराकाष्ठा देखिए कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के बुत को, जो मूर्ति थी, उसको तुड़वाने का काम किया समाजवादी टोपी लगा करके हथौड़ों से। तो ये इनका तो चाल चरित्र चेहरा बहुत पुराना है। बहन कुमारी मायावती जी ददुआ को मरवाती हैं ATS के द्वारा, जो एक बहुत बड़ा कुख्यात डाकू था, और ये उसके परिवार को जो है सम्मानित करते हैं। तो ये समाजवादी पार्टी कोई इस तरीके के मामलों में निष्पक्षता या कोई इनका शुचिता का कोई आंकड़ा मेरे को समझ में नहीं आता है। अब मैं आऊंगा राम मोहन जी, ये बीजेपी पर, ये बीजेपी पार्टी भी दूध की धुली हुई नहीं है। जिस प्रकरण की आप अभी चर्चा कर रहे थे, उस व्यक्ति को आज बीजेपी ने कैबिनेट मंत्री बना रखा उत्तर प्रदेश सरकार में, परिवहन मंत्री है वो ठाकुर राजपूत जाति का। तो ये इनका चाल चरित्र चेहरा ऐसा है कि ये मुंह में तो राम रखते हैं और बगल में छुरी रखते हैं। अभी इनकी सांसद जो है साध्वी प्रज्ञा, उन्होंने कहा कि हाथ में छुरी चाकू लेकर चला करो, जिससे कि जो है वो तो वही काम तमाम कर दिया जाए। बिल्किस बानो, जब वो पेश करो वाले थे, जो बार बार कह रहे थे कि पेश करो, आपको याद होगा ये नारा? उनको तत्काल प्रभाव से अगर बीएसपी निकाल देती तो मैं मान लेता कि ठीक है। मुझे सब याद है, मुझे सब याद है, मुझे बोलने दीजिए। ये बिल्किस बानो के जो सजाए याफ्ता कैदी हैं, उनको सजा से पहले निकलवाते हैं और फिर उनको फूलमाला से सम्मानित भी करते हैं। जब यहां सुबोध इंस्पेक्टर मारा जाता है बुलंदशहर में, तो उसके जो अपराधी को ये जेल से निकाल करके फूलमालाओं से सम्मानित करते हैं। तो ये इनका यही चाल चरित्र चेहरा नहीं है। ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर ओबीसी समाज की महिला के ऊपर प्रधानमंत्री क्या टिप्पणी करते हैं, ये भी पूरा देश ने देखा था। तो ये बीजेपी, हम तो कम से कम ये उम्मीद करते हैं, दोनों ये जो है, इनके हाथ जो है, इसमें दोनों के हाथ गंदे हैं। सबकी बात आने दीजिए।